हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफी सारे आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे। उन न्यूमेरिकल्स में काफी सारे आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन थे और राजस्थान बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। इसलिए आप बार बार उन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, नोट कॉपी में बार बार उनको करके देखें, ठीक है। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। अब देखो, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ढंग से समझने के लिए आप क्या करोगे, मैंने इस स्पेस में एक चार्ज की कल्पना कर ली कि मेरा कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां पर स्थित है। अच्छा, जब ये प्लस क्यू आवेश स्थित है तो क्या उत्पन्न करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये गति कर रहा है किस तरह, स्थिर है, और स्थिर होता है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको सेकंड लेक्चर में। अब देखो, इसका पता कैसे चलेगा कि ये विद्युत क्षेत्र, इसकी फील्ड कितनी दूरी पर होकर है। इसके लिए हम एक चार्ज की कल्पना करते हैं और वो चार्ज है हमारा Q0। इसको बेटा हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश, ये ध्यान रखना। ये आवेश का ये एक कल्पना मात्र है, इसके स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता? अगर इसका विद्युत क्षेत्र होगा तो हम इसके विद्युत क्षेत्र को सही तरीका से नहीं माप पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये परीक्षण आवेश होता है, ये इसका मान बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प होता है, ठीक है बेटा। तो ये दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। अब देख, अच्छा दूसरी बात, इसका नेचर कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव नेचर होता है, हमेशा कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट टॉपिक में भी इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा। अब मैं इस चार्ज को बेटा लेके आता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस फील्ड में रखा हुआ है, एक स्पेस में रखा हुआ है। अब मैं इस Q0 चार्ज को लेके आता हूं, लेके आऊंगा, इसका नेचर कैसा है बेटा, पॉजिटिव। जब इसको मैं लेके आता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से लेके आ रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब जैसे मैं इसको यहां पर लेके आता हूं, ध्यान रखना, इस जगह पे जैसे मैं लेके आया इसको, अच्छा इसको मैं बिल्कुल फ्रीली लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, एक प्लेट ले ली थी मैंने, उस प्लेट पर रख के ला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आराम से आ रहा है। जैसे मैं यहां पे लेके आया, एकदम तुरंत इस पर एक बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, विद्युत बल कहते हैं उसे, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों पर तो कूलाम का नियम लगता है, ठीक है ना, और जो बल लगता है उसे कूलाम बल या विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल का नेचर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो बच्चों आकर्षण बल होता है, दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल विपरीत प्रकृति के आवेशों में लगता है और समान आवेशों में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो बेटा इसका नेचर पॉजिटिव, इसका नेचर पॉजिटिव, तो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कौन सा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो देखो बेटा, यहां पे जैसे मैं इसको लेके आया तो इसको जैसे मैंने यहां पे रखा तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, प्रतिकर्षण बल, F। और इस F की वैल्यू कितनी होती है बेटा, F = K Q0 Q अपॉन, जो ये बीच की डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये R मान ली, तो ये हो गया R²। अब जैसे मैं इस चार्ज को बेटा नीचे से लेके आता हूं, जैसे मैं यहां से लेके आया फ्रीली, बिल्कुल लाया, कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, लेके आ रहा हूं मैं, जैसे लेके आया तो जैसे इसको यहां पे लेके आया मैं, तुरंत इस पर फिर वो एक फोर्स नीचे की ओर, तो इधर से लेके आया तब भी वही स्थिति, इधर से लेके आया तब भी वही स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित दूरी पर इसके चारों ओर इस आवेश का एक क्षेत्र बन गया है, ये क्षेत्र है इसका, जो दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य क्षेत्र है। जब किसी चार्ज को लेके आते हैं तब वो एक्सपीरियंस होता है, तब उसका अनुभव करते हैं अपन, ठीक है बेटा। तो इस पर हम बाहर की ओर एक फोर्स लगता है हमेशा, और ये बल हमारा कौन सा बल होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण। अब देखो इसका सेम उल्टा,
कौन से चार्ज को लेके आता हूं मैं, Q नॉट आवेश को लेके आता हूं, Q नॉट आवेश को लेके आ रहा हूं। Q नॉट का नेचर कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है बेटा। कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का। जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज को दूर से लेके आया बेटा, जैसे मैं यहां से लेके आ रहा हूं, फ्रीली लेके आ रहा हूं, जैसे मैं इसको यहां तक लेके आया, यहां तक लेके आया, इसको रख के प्लेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे। जैसे मैं यहां पे लेके आया, तुरंत ही इस पर एक फोर्स एक्ट हो गया, एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लग गया और तुरंत इसको अपनी ओर क्या करने लग गया, वो आकर्षित। यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई लाने में। जैसे मैं इसको यहां पे लेके आया, तुरंत ये चार्ज अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली इसकी ओर एक बल अनुभव कर रहा है और उसकी ओर चलने लग गया। ऐसे ही यहां पर ऐसा ही हुआ, इधर से लाया तो यहां पर ऐसा हुआ, ऊपर से लेके आ रहा हूं किसी चार्ज को तो यहां पे भी ऐसे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसके चारों ओर भी एक फील्ड उत्पन्न हो रही है, सेम ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इसकी ओर आकर्षण बल अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। इस फोर्स का भी मान क्या होगा बेटा, वही होगा सेम K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है। अच्छा बेटा, तो ये किन किन पर डिपेंड करेगा ये विद्युत फोर्स, एक तो आवेश के परिमाणों पर, राइट बात, और बीच की डिस्टेंस पर। अगर ये पूरी डिस्टेंस और बढ़ा दूं मैं, अगर इस डिस्टेंस को मैं यहां ना मान करके मैं यहां पे मानूं, फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा, बिल्कुल 100% लगेगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगेगा क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है, ठीक है ना बेटा। दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स का मान कम होगा, राइट बात। तो हमने यहां पे दो चीज एक्सपीरियंस की। अगर हम पॉजिटिव के पास पॉजिटिव फोर्स आवेश लेके आ रहे हैं तो हमारा बल लगता है बेटा प्रतिकर्षण, और नेगेटिव प्रकृति का आवेश के पास हम पॉजिटिव प्रकृति का आवेश लेके आ रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगता है बेटा, हमारा आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण। तो हमारी डेफिनेशन बन के आ गई, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q नॉट, अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने अभी डेफिनेशन बताया, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, राइट बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करें बराबर। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको हम E वेक्टर से शो करते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सदिश राशि है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तीव्रता का जो शाब्दिक अर्थ है बेटा, तीव्रता कह लो या प्रबलता कह लो, उसका शाब्दिक अर्थ है कम या ज्यादा से। या तो तीव्रता कम है या ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं, हमारे क्लासरूम में ट्यूबलाइट बल्ब जले हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं कहूं बल्ब के प्रकाश का उजाला कम है। क्या बोला बेटा मैंने, बल्ब के प्रकाश का उजाला कम है, कम को मैं नीचे कर सकता, तो इसकी तीव्रता बताओ कैसी होगी बेटा, कम होगी। इसकी इंटेंसिटी है वो कम है। अब मैंने बोला कि उजाला बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अब उजाला अधिक है तो उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी बताओ, तीव्रता कैसी होगी उसकी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना। तो विद्युत क्षेत्र का मापन जिस राशि से करते हैं उसे कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप समझो कि देखो ये कोई चार्ज रखा हुआ है बेटा, ये कोई हमने चार्ज ले लिया Q नॉट, राइट बात, ये Q नॉट चार्ज है। अब इस Q नॉट चार्ज का जो मान होता है इतना अति अल्प होता है, इतना अल्प होता है कि दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। अब सुनना ध्यान से, अब मैं इस Q नॉट चार्ज की जगह अब मैंने क्या ले लिया बेटा, Q ले लिया।
और क्यू नॉट आवेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश। राइट बात, ध्यान रखना बात, ये परीक्षण आवेश है। इसके स्वयं का विद्युत क्षेत्र इतना अल्प होता है, इतना अल्प होता है कि ये दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। राइट बात। अब ये क्यू आवेश रखा हुआ है, अब मैं इसको लेके आ रहा हूं, लेके आया हूं। अच्छा, ज्यादा दूर होगा तो कम क्षेत्र अनुभव करेगा, पास में होगा तो ज्यादा क्षेत्र अनुभव करेगा। ये बात तो हम समझ चुके हैं, क्लियर है बिल्कुल। जब मैं इस आवेश को लेके आ रहा हूं तो इसका कोई ना कोई तो फील्ड होगा, क्षेत्र होगा इसका। जैसे भी बता रहा था, मैं यहां तक लेके आया तो यहां पे इसका 4 और 1 क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना, ये लेके आया क्यू नॉट को। जैसे मैं यहां पे लेके आया, दोनों धनावेश से कौन सा बल अनुभव कर रहा होगा बेटा? प्रतिकर्षण बल। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं आपको दोबारा से, प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है ये। राइट बात, F प्रतिकर्षण। तो देखो ये 4, इसका मान अब मुझे ज्ञात किसका विद्युत क्षेत्र करना है? मुझे इस आवेश का, इसका नहीं करना है, इसका मान तो इतना। अच्छा, अगर मैं इसका कुछ ना कुछ मान होता तो क्या होता? इसके विद्युत क्षेत्र को ये आवेश प्रभावित कर देता। इसका मान नहीं लेना है अपन को, ये तो इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो टेस्ट करने आया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसका फॉर्मूला हो गया बेटा E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, ये हो गया। सर ये कैसे आया? देखो, जो हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं परीक्षण आवेश, ठीक है ना, वो उस पर बल अनुभव हो रहा होगा कौन से चार्ज का? प्लस क्यू चार्ज का। कितना बल अनुभव हो रहा है? वो बल अनुभव हो रहा है F, वो लिख लेना मैंने ऊपर है। बात समझ में आई? तो एकांक, अच्छा किसमें रखा हुआ है ये कौन सा क्षेत्र अनुभव कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। तो क्या डेफिनेशन होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक, नीचे कुछ भी हो एकांक लगा देते हैं, मैंने बोल चुका हूं आपको। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। राइट? हाँ देखिए बेटा, अभी मैं बोल रहा था विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्यों इस आवेश का कुछ क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र हो गया इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश, एकांक धनावेशीय जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो कौन सा बल अनुभव करेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो कौन सा बल अनुभव करेगा बेटा? आकर्षण बल। ध्यान रखना, बहुत गजब तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं। ये उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कौन से बिंदु पर? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। अच्छा देखो, अगर मैं क्यू नॉट आवेश को लेके आया तो यहां पर इस बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र है यहां पर। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव है तो कौन सा बल अनुभव कर रहा है बेटा? आकर्षण। पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल, और नेगेटिव है तो आकर्षण बल। राइट बात, ठीक है ना। और कैसी राशि बेटा? ये सदिश राशि। क्यू नॉट का मान बहुत अति अल्प होता है, इसलिए मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, या ई वेक्टर लिमिट, लिमिट लगा दे और यहां पे क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 और बेटा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि क्यू नॉट का मान इतना अल्प होता है कि ये दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, अर्थात क्यू नॉट का मान 0 की ओर अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है। ये ध्यान रखना बेटा, 0 की ओर अग्रसर है, बहुत नगण्य है इसका मान। राइट बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। और ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसका मान इतना अल्प होता है कि दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, ये सदिश राशि है। इस प्रकार से अगर 1 नंबर का ये काफी बार पूछ लिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको ये लिखना है विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश, ठीक है बेटा, जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो बेटा, अब हम बात करें कि यदि एकांक धनावेश था, हम यहां पे मान लें यदि क्यू नॉट बराबर 1 कूलाम आवेश हो, ठीक है ना, 1 के बराबर हो, तो हमारा बेटा ई वेक्टर बराबर क्या आता है? एफ वेक्टर। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक आवेश का मान 1 कूलाम हो, विद्युत क्षेत्र में स्थित
Q नॉट बराबर कितना हो बेटा 1 कूलम। तो उस पर लगने वाले विद्युत बल का मान उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, राइट। अब इसकी बात आती है बेटा मात्रक की। इसका एसआई मात्रक बात करें, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक हमारा क्या होगा बेटा, देखो इससे बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम। एक मात्रक और होता है इसका जो मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वोल्ट अपॉन मीटर, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर। इसकी विमा निकालें, तो विमा कैसे निकालेंगे बेटा, बल की विमा में लिखा चुका हूं, 5 मात्रक विमाएं आपको मैंने लिखाई थी, उनको लर्न रख लेना बिल्कुल। देखो उन्हीं से चल रहा है, बिल्कुल कोई रटने की जरूरत नहीं है बेटा। बल की विमा बोलो m1 L1 T-2, आवेश की विमा बोलो A1 T1। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है m1 L1 T-3 A-1, राइट बात। अब देखो ध्यान रखना, ये नोट हो गया होगा, इंपॉर्टेंट बात नोट। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E परिमाण में लिख रहा हूं F अपॉन Q नॉट, ठीक है ना। Q नॉट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या हो गया F इक्वल टू Q नॉट E, राइट बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं दूसरे आवेश से रिप्लेस कर दूं, मान लो ये तो हमने यहाँ पे Q नॉट ले लिया, हर कंडीशन में Q नॉट नहीं होगा, ये तो मैंने यहाँ पे एक कल्पना मात्र थी, इसको आपको डेरिवेशन को समझाना था। 2 या 2 से अधिक आवेश भी तो उपस्थित हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में बेटा मैं Q नॉट को किससे रिप्लेस कर दूं, या Q से रिप्लेस कर दूं मैं, ठीक है ना। तो मेरा विद्युत बल का सूत्र हो गया बेटा, विद्युत बल क्या हो गया F इक्वल टू QE, राइट। हमारे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो पॉजिटिव आवेश और एक बेटा नेगेटिव आवेश, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा पॉजिटिव आवेश है तो देखो बेटा विद्युत बल F बराबर प्लस QE, कौन सा बल अनुभव करेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ध्यान रखना। और प्रतिकर्षण बल, अच्छा इस कंडीशन में आवेश बल और E में क्या संबंध है, तो इस स्थिति में बेटा जिधर विद्युत बल की दिशा होगी, जिधर हमारे विद्युत बल की दिशा होगी उसी डायरेक्शन में हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकलों में आगे नेक्स्ट जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उनमें ये बहुत रोल रहेगा इसका। अगर पॉजिटिव आवेश है तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में विद्युत बल रहेगा, या यूं कह लो जिस दिशा में विद्युत बल है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र रहेगा। सेकंड पीस नंबर 2, अगर बेटा मेरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो बल लगेगा मेरा आकर्षण बल, आकर्षण बल, ध्यान रखना। और आकर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मेरे फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, E अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे इसके ऊपर छोटा सा मैं एक नोट नंबर 1 डाल दूं, इसको नोट नंबर 2, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करा दूं आपको। देखो बेटा एग्जांपल, हाँ नोट 2 डाल दो, इनमें से क्वेश्चन आते, ध्यान रखना नोट में से एक क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले पेपर को, इससे बाहर नहीं जाएगा नोट से बाहर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कंपटीशनों का, कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, बेस बहुत जरूरी है। देखो बेटा एक समान, अगर मैं इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहा हूं, मैं आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं E वेक्टर से दर्शा दी। इसमें बेटा मैंने एक प्रोटॉन रख दिया, क्या रख दिया, प्रोटॉन, जिस पर आवेश प्लस की, ठीक है ना, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इस पर प्रोटॉन धनावेश है, राइट बात, कैसा आवेश है इस पर,
पॉजिटिव आवेश ये विद्युत क्षेत्र है, तो बताओ इस पर विद्युत बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अभी बताया था धन आवेश पर, तो विद्युत बल इसी डायरेक्शन में लगेगा। इसका परिमाण आगे निकालेंगे, ठीक है ना? तो हम डायरेक्शन बता रहे हैं आपको, इसी डायरेक्शन में लगेगा। कोई डाउट नहीं? इसी में आप दूसरा देखिए, ये दूसरा आइटम, ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपके सामने, ठीक है ना? अच्छा ध्यान रखना एक बात, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो वो विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, या यूं कह लो ज्यादा सघन होगा, कंपेयर टू अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो इसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र कम होगा, दुर्बल होगा। अब बेटा मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पे माइनस है, तो बताओ विद्युत बल किधर लगेगा? इसकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा विद्युत बल। अब इधर लगेगा ये विद्युत, बात समझ में आई नहीं? किधर लगेगा बेटा? विपरीत दिशा में लगता है हमेशा, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर बेटा इसकी जगह मैंने इसमें दूसरे नोट में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ध्यान रखना एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इसमें मैंने कोई फोटोन रख दिया, क्या रख दिया? फोटोन, ये फोटोन रखा हुआ है, ठीक है ना? और एक समान विद्युत क्षेत्र है। बताओ अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? सर इस पर कोई विद्युत बल नहीं लगेगा क्योंकि इस पर कोई आवेश है ही नहीं। बात समझ में? ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी नोट करें आप।